Hello बच्चों, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. और बच्चों देखें, एक थ्योरम या प्रॉपर्टी के नाम से भी इसे जाना जा सकता है कि कोसेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स, मतलब ए और बी दो एलिमेंट हैं, एक जी जो ग्रुप है उसके एलिमेंट हैं, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी अलग अलग एलिमेंट है, एंड एच बी एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? एक जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब है एच एक सबसेट है जी का। ये किसी कंपोजिशन के लिए जी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो जो एच जो है वो भी उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी कंपोजिशन के लिए, उसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सब होल्ड हो रही होंगी इसमें भी, जो जी में होल्ड हो रही हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे लिए सबसे पहले में तो दिखाना है राइट कोसेट एच ए इक्वल टू है राइट कोसेट एच बी इफ एंड ओनली इफ बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये आ जाए, सेकंड जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है, लेफ्ट कोसेट ए एच इक्वल टू लेफ्ट कोसेट बी एच, मतलब ए से जो लेफ्ट कोसेट बनेगा और बी को लेकर के जो लेफ्ट कोसेट बनेगा वो इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल होगा इफ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये तभी पॉसिबल होगा। अब यहां देखें बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर बी ए इनवर्स का इनवर्स ले लूं मैं। क्या ले लूं? अगर मैं इनवर्स ले लूं तो हमारे पास में बी का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, ये कहां से लिख दिया मैंने? ऐसे करके ए कंपोजिशन बी का इनवर्स, बी कंपोजिशन बी इनवर्स कंपोजिशन ए इनवर्स, ये होता है। ये मैंने प्रूव करके दिखाया था। तो बच्चों यहां पर कंपोजिशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। यहां भी कंपोजिशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ए इनवर्स का, सॉरी गलत लिख दिया, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स, और देखें ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है बी इनवर्स, तो बी ए इनवर्स के स्थान पर ए बी इनवर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या हो सकता है? बी ए इनवर्स के स्थान पर ए बी इनवर्स हो सकता है। तो देखिए, हम इसका मतलब यह है कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू प्रूव करके दिखाना होगा, और फिर हमें ये ट्रू मान करके इसे ट्रू करके दिखाना होगा। मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज सही है तो हमें दिखाना होगा ये चीज सही है, बी ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में या नहीं कर रहा है, ये दिखाना होगा। फिर हमारे पास में, अब हम फिर बाद में क्या करेंगे, इसे ट्रू लेंगे, बी ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ये सही है, तो हमें ये दिखाना होगा एच ए इक्वल टू एच बी। अब देखें बच्चों, मैंने जो राइट कोसेट्स बनाए वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेकर के बनाए। इन जनरल कैसे लिखा हो सकता है? एच कंपोजिशन ए इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी इफ एंड ओनली इफ बी कंपोजिशन ए इनवर्स बिलोंग टू एच। ये ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, और ये कैसे लिखा हो सकता है? ए कंपोजिशन एच इज इक्वल टू बी कंपोजिशन एच
इफ एंड ओनली इफ ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसे करके भी लिखा हो सकता है। तो मैं अगर इस तरीके से प्रूव करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से, और अगर एग्जाम में आपके आ जाए ये, तो वहां पर क्या कर देना है, सिर्फ ये एच कंपोजिशन ए लिखा हुआ है तो इसे हटा देना है, एच हो गया, राइट कंपोजिशन हो गया, राइट कोसेट हो गया, और एच कंपोजिशन ए इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी, तो मुझे यहां से ये हटा देना है, और जहां जहां मैंने कंपोजिशन का साइन लगाया वहां वहां कंपोजिशन का साइन हटा देना है, बस दैट्स ऑल। तो देखें, फर्स्ट को आप प्रूव कर रहा हूं ये लेकर के, ये, और इसे और कैसे लिखा हो सकता है, ए कंपोजिशन एच इज इक्वल टू बी कंपोजिशन एच इफ एंड ओनली इफ ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये मेरे पास में ऐसे करके भी हो सकता है, बी इनवर्स कंपोजिशन ए बिलोंग्स टू बी कंपोजिशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये ऐसे करके भी हो सकता है। इसके स्थान पर ये भी हो सकता है, इस इतने के स्थान पर ये भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, करते हैं सॉल्व इसके लिए। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट मुझे ये दिखाना है, लेट इसे मैं ट्रू मान लूं, एच कंपोजिशन ए इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी, बी ट्रू, ये ट्रू है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसके स्थान पर हम ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच भी प्रूव करने को आ सकता था, ये भी आ सकता था। तो देखो, ये लो, ये प्रूव करके दिखाओ, चाहे ये प्रूव करके दिखाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही हमारे पास में प्रूफ्स आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमें दिखाना है, ये दिखाना है, तो हमने ये ट्रू है, सिंस एच कंपोजिशन ए इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी, ये ट्रू है। अगर ऐसे लिखा हो तो सब जगह कंपोजिशन का साइन हटा करके इस तरीके से ही लेंगे, ये अब हमारे पास में बच्चों एक ही ध्यान देंगे, अगर ये कह रहा है बी कंपोजिशन ए इनवर्स, तो ए इनवर्स दिखाई दिया, तो मुझे क्या करना है, यहां पर ए इनवर्स का हमें लेफ्ट राइट कंपोजिशन ले लेना है, taking composition with A inverse from राइट से ले लेना है। कैसे लेना है, एच कंपोजिशन ए का कंपोजिशन ले लेना है ए इनवर्स, इक्वल टू एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन ले लेना है ए इनवर्स। अब देखिए, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दें, एच कंपोजिशन ए कंपोजिशन ए इनवर्स इक्वल टू एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन ए इनवर्स बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों हमने यहां पर। अब देखें, सिंस
ए कंपोजिशन ए इनवर्स इक्वल टू ई होगा। ए का इनवर्स है ए इनवर्स, तो एलिमेंट कंपोजिशन इनवर्स आइडेंटिटी की इक्वल आना चाहिए। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट और एच और जी, एच और जी की। तो एच कंपोजिशन ई हो गया, एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन दिस, एच कंपोजिशन ई बराबर एच के होगा। सिंस एच कंपोजिशन ई इज इक्वल टू एच, ये लिख लिया। ये देख लें बच्चों नीचे का आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूं और नहीं आता है, बड़ा खेद होता है मेरे लिए, बड़ा पीड़ा होती है कि बच्चों को कितनी दिक्कत हो जाएगी देखने में। ये अब एक चीज देखें बच्चों, मैंने इससे पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि H बिलोंग कर रहा है H में, तो H कंपोजिशन H इक्वल टू H दिखाया था। तो देखो H कंपोजिशन कोई एलिमेंट H आ गया, तो ये एलिमेंट इस H में बिलोंग करेगा। एक H एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, तो उस एलिमेंट का राइट कोसेट निकाला H के साथ में, तो H के बराबर ही आया। तो ये एलिमेंट ये पूरा H के बराबर आया, तो ये एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है। That implies B composition A inverse belongs to H। और यही तो दिखाना था। अगर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दें, और ये प्रूफ हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। यहां पर कंपोजिशन दिखा दें, ये कंपोजिशन दिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन हो तो यहां से भी कंपोजिशन हटा दो, यहां भी कंपोजिशन हटा दो, यहां भी कंपोजिशन हटा दो, सब जगह कंपोजिशन हटा देंगे। यहां भी हटा दोगे, यहां भी हटा दोगे, यहां भी हटा दोगे, यहां भी हटा दोगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह हटा दोगे। एच ई इज इक्वल टू एच क्या हो जाएगा, एच बी ए इनवर्स, एच में बिलोंग कर जाएगा बी ए इनवर्स। ये अब बच्चों देखें, अगर यही प्रूव करने के लिए, यहां प्रूव करने के लिए ये दिया होता ए बी इनवर्स, तो जो हमने इनवर्स लिया वो हम क्या ले लेते, एच कंपोजिशन ए इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी, ये लेकर के फिर एच कंपोजिशन ए का कंपोजिशन ले लेते बी इनवर्स के साथ में। तो उस पीरियड में बी इनवर्स के साथ में कंपोजिशन ले लेते। जिसका भी इनवर्स होता, बी का इनवर्स है तो हम बी इनवर्स से कंपोजिशन लेंगे दोनों साइड में। तो एच कंपोजिशन ए कंपोजिशन बी इनवर्स इज इक्वल टू एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन बी इनवर्स। ये एसोसिएटिव लॉ से लिख दिया। एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, 2 + 3 + 5। अब फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगी हुई थी, लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा दो। ये तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दी, लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा दी, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दी, लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा दी। ये हमारे पास में क्या बच्चों हो गया, ये हो गया। और देखिए एच कंपोजिशन ए कंपोजिशन बी इनवर्स इज इक्वल टू ये बाई एसोसिएटिव लॉ,
एच कंपोजिशन ये ई हो जाता, क्योंकि एलिमेंट कंपोजिशन उस एलिमेंट का इनवर्स ई के बराबर हो जाता और ये बराबर हो जाता एच के। तो एच कंपोजिशन ए कंपोजिशन बी इनवर्स। तो अगर एच ये है तो ये है, तो एच का ही कोई एलिमेंट है, इस एच का ही कोई एलिमेंट है ये, तभी तो हमारे पास में एच के बराबर आया। तो डेट एम्प्लाइज ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो ये वाला प्रूफ हो जाता हमारे पास। देखिए आगे चलते हैं बच्चों, ये प्रूफ हो गया। तो हम अब इसका हम कन्वर्स लेंगे। कन्वर्स में हमने क्या दिखा दिया इसमें, हमने इसे 2 लिया और इसे 2 करके दिखा दिया, इसे 2 लिया, इसे 2 करके दिखा दिया। अब हम इसे 2 लेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे, इसे 2 लेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे कन्वर्स। तो देखिए कन्वर्सली में लेट बी ए इनवर्स बिलोंग टू एच बी ट्रू, ये ट्रू है, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत देर पढ़ाते पढ़ाते हो गया बच्चों। ये मॉडर्न अलजेब्रा चल रहा है, मॉडर्न अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी चल रही है। अभी रिंग थ्योरी पर भी वीडियोस बनाऊंगा, फील्ड पर भी, वेक्टर स्पेस पर भी सारी वीडियोस बनानी है बच्चों। टोपोलॉजी अगर आप की वीडियो सर्च कर रहे हो, आप एमएससी करें या तो किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैंने टोपोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दी गई है और उसमें भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो मेड इजी कॉन्सेप्ट में प्ले लिस्ट में जाकर के टोपोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। नंबर थ्योरी जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है, उसकी भी वीडियोस मैंने काफ़ी अपलोड कर दी हैं, तो जा कर के देख सकते हैं बच्चों। उसमें भी आप जो है वो जा कर के मेरी वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर। देखिए बच्चों, बी ए इनवर्स बिलोंग टू एच बी ट्रू, देन वी हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा एच ए इक्वल टू एच बी। हमें ये प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा। देख लेते बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा या गड़बड़ तो कुछ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे में क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करके दिखाना है ये ट्रू है। तो देखिए नाउ एच बी ले लिया। अगर बच्चों यहां पर हमने कंपोजिशन यूज किया है तो बी कंपोजिशन ए इनवर्स, ये कंपोजिशन ले लें। तो एच कंपोजिशन बी इक्वल टू एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन ई, ये लिख सकते हैं क्योंकि बी कंपोजिशन ई बी के बराबर होता है। सिंस बी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन ई, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमारे पास में बच्चों एच कंपोजिशन बी कंपोजिशन ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी में, डेट एम्प्लाइज हमारे पास में ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, क्योंकि ए जी क्या है, ग्रुप है। तो जी का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास में ई इज इक्वल टू ए कंपोजिशन ए इनवर्स, ए कंपोजिशन ए इनवर्स, या हम इसके लिए ए इनवर्स कंपोजिशन बी ले सकते हैं,
ए इनवर्स कंपोजिशन ए। इनवर्स कंपोजिशन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स कंपोजिशन वो एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो हम इसमें क्या लिख लें बच्चों, ई के स्थान पर ए इनवर्स कंपोजिशन ए इक्वल टू एच कंपोजिशन, यहां पर बच्चों में क्या लगा देता हूं, एसोसिएटिव लॉ लगा देता हूं, बी कंपोजिशन ए इनवर्स कंपोजिशन ए। अब हम बच्चों क्या करें, ये हम एलिमेंट एज्यूम कर लें कुछ। देखिए हमारे पास में एज्यूम क्या कर लें, हमें गिवन है बी कंपोजिशन ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। सिंस बी कंपोजिशन ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, लेट बी कंपोजिशन ए इनवर्स, हमने इक्वल टू एच कह दिया तो ये बिलोंग कर रहा है एच में। तो डेट एम्प्लाइज एच कंपोजिशन, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एच कंपोजिशन ए, इसके स्थान पर एच लिख दिया। इक्वल टू एसोसिएटिव लॉ लगा दें, बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से। अब एक ही देखें बच्चों, सिंस एच बिलोंग कर रहा है एच में, देयरफॉर हमारे पास में क्या होगा, एच कंपोजिशन एच इक्वल टू एच होगा। ये मैंने इसे सेकंड लास्ट थ्योरम में प्रूव कराया था। तो ये एच के इक्वल हो गया कंपोजिशन ए। तो देखो एच कंपोजिशन बी लिया था और एच कंपोजिशन ए दिखा दिया, तो मेरा पास में ये पार्ट लिया था, ये पार्ट लिया था और ये पार्ट दिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो कंपोजिशन का साइन सब जगह से हटा देना है और रिमूव कर देना है। ये तो बच्चों ये पार्ट मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब चाहूँ तो इसको सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट को अगर प्रूव नहीं करना चाहें तो आप स्वयं भी अपना माइंड यूज कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर देता हूँ जल्दी, अब टाइम नहीं दूंगा इतना समझाने में। देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो मैंने ये लिखा है, ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स, इसे चेंज करता हूं। इसके लिए मैं ए इनवर्स बी लिख रहा हूं। देख लेता हूं, यही क्वेश्चन है। हाँ ये बिलोंग कराना है मेरे लिए एच में। तो देखते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है मोबाइल की। प्रूफ, लेट ए एच इज इक्वल टू बी एच, बी ट्रू, ये ट्रू है तो मुझे ये दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ए इनवर्स बी इज बिलोंग्स टू एच। तो देखिए ए एच इक्वल टू बी एच, ये हमें दिखाना है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स से हम दोनों को ऐसे करके ले लें, ए इनवर्स ए एच इक्वल टू ए इनवर्स बी एच, एसोसिएटिव लॉ लगा दें, ए इनवर्स ए एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एच बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों। अब देखिए ए इनवर्स ए ई के बराबर होगा, ए इनवर्स बी एच, सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, और ये एच ए इनवर्स बी
एच के बराबर हो गया सिंस ई एच इज इक्वल टू एच। अब एक चीज देखिए बच्चों, लेट ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच, तो हम क्या कर देंगे, एच इज इक्वल टू एच एच, इसकी जगह एच रख दिया। अब देखें, सिंस एच बिलोंग्स टू एच, एच बिलोंग्स टू एच कहां से, हमारे पास में इफ, हमारे पास में ये चीज क्या शो कर रही है, इफ एच बिलोंग्स टू एच देयरफॉर एच एच इज इक्वल टू एच क्यू होगा। ये मैंने सेकेंड लास्ट थ्योरम में प्रूव करा था। तो हमारे पास में डेट एम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू एच, और डेट एम्प्लाइज एच क्या था, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच ही तो मुझे शो करके दिखाना था, तो मैंने ये शो कर दिया बच्चों। अब इसे रब करके मैं कन्वर्स टू कर देता हूं इसका, लेट कन्वर्स है, मैं ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, ये बी टू, ये टू लूंगा, देन वी हैव टू शो दैट, हमें शो कर क्या करना होगा, ए एच इज इक्वल टू बी एच, ये दिखाना होगा। नाउ बच्चों क्या कर लूं, बी एच इज इक्वल टू, बी एच ले लो, बी एच लेने पर इसमें बच्चों मैं क्या कर दूंगा, इस बी एच को क्या लिख दूं, बी एच को मैं बी को ई बी लिख देता हूं, सिंस बी इज इक्वल टू ई बी, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ऐसा लिख दिया। अब ई को क्या लिख सकता हूं, ई को बच्चों मैं लिख सकता हूं ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, that implies A inverse belongs to G. Therefore, A inverse belongs to G. A G में बिलोंग कर रहा है, इसका इनवर्स भी G में बिलोंग कर रहा है, तो इसका हमारे पास में ये इक्वल टू आइडेंटिटी के होगा ए इनवर्स। तो हमने क्या कर दिया, ए के स्थान पर क्या रख दिया, ए इनवर्स रख दिया, और ये बी लिख दिया एच। हमारे पास में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये लिखा बच्चों। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दें, ए इनवर्स बी एच, देखिए सिंस बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ से ये करा बच्चों हमने। अब देखिए ए लेट ए इनवर्स बी, या हमें सिंस ए इनवर्स बी बिलोंग कर रहा है एच में, ए इनवर्स बी एच में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर लेट एच इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एच एच, अब देखिए बच्चों ये आया, ये ए एच एच, सिंस H belongs to H, therefore H H equal to H। ये मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में प्रूव करा था। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, यहां पर मैंने बी एच लिया था, बी एच इक्वल टू ए, और इस एच को इक्वल टू क्या रख दूंगा, ये एच। तो देखो
AH इज इक्वल टू BH। ये मैंने प्रूव कर दिया बच्चों। तो ये दोनों रिजल्ट मैंने प्रूव करके दिखा दिए बच्चों। ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर रहे हो तो शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।